वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। अगर आज हम लोग बात करें, नई सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति की, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की। हम लोग आज शुरुआत करेंगे आज से, ठीक है। डेली क्लास आप लोगों को मिलेगी रेगुलर। आप देख रहे हैं अलजेब्रा कितनी जल्दी से जल्द इंड किया गया है। अलजेब्रा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद निर्देशांक ज्यामिति, नहीं हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा दूंगा, लगे हाथ। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद आपको फिर सर्किल वगैरह है ना, थोड़ा सा उसमें लंबा समय लगेगा। सर्किल एडवांस पोर्शन काफ़ी बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। जिन लोगों ने अलजेब्रा की सीरीज़ नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, बेसिक जो कारनामे हैं वो कहाँ से हैं उसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक स्ट्रक्चर्स कहाँ से हैं, ठीक है भाई। तो अगर मैं एक ये चित्र बनाऊं, ट्रायंगल, ये ठीक है, तो इसमें एक ये होती है मेरे दोस्त हाइट। दूसरा पेन ले लेता हूं तुरंत, ठीक है। ये क्या होगी? हाइट। इसको बोलते एस से। ये है कर्ण, और ये क्या है भाई? त्रिज्या आर। यही तो होता है, ठीक है, यही तो होता है। ये आपका है, अगर हिंदी में बोलूंगा कर्ण, और ये आपकी ऊंचाई, ये आपका आधार। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से आराम समझाऊं, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। तो पाइथागोरस तो आप लोगों को पता ही होगी, फिर भी बताना जरूरी है। पाइथागोरस, ठीक है भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का वर्ग, यहां पर लिखता हूं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। यही तो है मेरे दोस्त, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, या एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपको मैंने बता दी, ठीक भाई। एक अब थीटा पर क्या होगा, क्या चेंजेज आएंगे? त्रिकोणमिति में कुछ थीटा होते हैं, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। यहां से रखते हैं। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो आप लोगों को शायद पता होगा कि लाल बटे, बता देता हूं, लाल बटे कक्का, ये होता है। इसी से आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि भाई लाल बटे कक्का, साइन का ये चिन्ह होता है। देखिएगा, पहला होता है मेरे दोस्त साइन, फिर कॉस, फिर टेन, ठीक है भाई। साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब साइन थीटा का जो उल्टा होता है मेरे दोस्त, वो होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। इस बात को अच्छे से आप लोग समझ लें, ठीक, कि लाल बटे कक्का कैसे काम करेगा। साइन कॉस टेन, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, अर्थात साइन का जब ये रिवर्स है, इसका क्या है? साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, अर्थात एल बटे के। तो इसका अगर रिवर्स मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे के बटे एल, यही तो होगा। कॉस थीटा का क्या होता है भाई? ए बटे के। तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं तो के बटे, यही तो हो जाएगा। टेन थीटा का अगर मैं बात करूं तो यल बटे ए, अगर इसकी बात करूं तो ए बटे यल, ठीक है। तो अब अगर समझने के लिए मैं आपसे बोल दूं तो आप बोलेंगे कि यहां से अब काम चालू होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कौशिक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा आपका होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। इतनी सी बात थी, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। इतना सब क्लियर होगा। इसको सवाल किस तरीके से बन सकते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल कर इसी अप्रोच पर मैं आपको बताता हूं। मैं अगर आपसे बोल दूं, पहले तो कुछ पाइथागोरस पर ही बता देता हूं, और उनको समझाने की भी कोशिश करता हूं, कौन कौन से पाइथागोरस आपको याद करने की जरूरत है और क्या है। अगर आपको मैंने दो वैल्यू दे दी, ठीक है, मान लेता हूं एक ये दे दिया और एक दे दिया ये, ठीक है भाई, ये दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि कर्ण का मान बताओ,
ठीक है, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, अर्थात लंब का वर्ग 4 चौको 16, 3 तिरका, सॉरी गलती कर दी, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, जो हमें x निकालना है। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 25, अर्थात x बराबर 5, ये आ जाएगा आपका, अर्थात 3 4 5। ठीक है, ये निकल कर आपका आ गया आसानी से कि 3 4 5। ठीक, ये हो गया। अगर आपसे कभी, अब इसी में मैं अगर आपसे बोल दूं, थोड़ा सा रफ करता हूं उसके बाद दिखाता हूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये ट्रायंगल था, इसमें मैं कोई भी मान दे दूं, ये 3 दे दूं, ये 2 दे दूं, कुछ भी दे सकता हूं, ठीक है भाई, कुछ भी दे सकता हूं, ठीक है, कि मैं अगर आपसे दो दूं, ये इससे त्रिभुज बनेगा या नहीं, देखिएगा पहले मैं आपको बता दूं, यहां मैंने शायद गलत है, कुछ भी नहीं ले सकता हूं। देखो त्रिभुज बनने की मेरे भाई कंडीशन होती, तभी मैं रुक गया था, रुकने का कारण क्या था, देखिए त्रिभुज बनने की 2 कंडीशन होती है, मैं आपको शायद बता चुका हूं, वो भी समझ लो, यहीं पर समझा देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में ही बता देता हूं कि 2 भुजाओं का योग, मान लेता हूं 2 भुजाएं कोई ए बी हैं, तो 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती, पहली भुजा ए, दूसरी भुजा ए भाई, और तीसरी भुजा सी, 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और दूसरी कंडीशन है 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होगा। ये 2 कंडीशन होती त्रिभुज बनने की, ये भाई शर्तें हैं कि 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है और 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। अगर हम 2 भुजाओं का योग करें, ठीक है, यहां पर कुछ अगर √13 वगैरह बन जाएगा, ठीक है, तो यहां पर तो पाइथागोरस बन गया। लेकिन अगर कहीं मैं आपसे दे दूं कि 1 2 3 से क्या त्रिभुज बनेगा, यहां पर देखिएगा 1 2 3 से 2 भुजाओं का योग देखिएगा नहीं है, 2 भुजाओं का अंतर देखेंगे तो बराबर ही है, अर्थात इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनूंगा। अगर मैं आपसे 1 2 3 की भुजाएं दे दूं, यहां पर 1 2 3 लिख दूं, 1 2 3, क्या ये ट्रायंगल है? मतलब अगर मैं इससे किसी का भी मान आपसे पूछ दूं, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर इससे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, तो मान कैसे बता दूं? जब कोई चीज का जन्म ही नहीं होगा तो अन्य चीजें कैसे होंगी? यहां से त्रिभुज बनेगा नहीं, बने भाई, 2 भुजाओं का योग 3 2 5, तीसरी भुजा से बड़ा ही नहीं, कहीं से भी आप कर लें, ठीक है, और 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा, 3 में से 2 किया और 1 से किया तो ये तो बराबर है, बड़ा भी छोटा भी नहीं है। तो ये सारी बेटा चीजें हैं। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तो बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है, ये तो पाइथागोरस लग के 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 √13 बन जाएगा, ठीक है, √13 बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि साइन थीटा का मान बताइए, इस ट्रायंगल में साइन थीटा का मान बताइए, तो आप बोलेंगे लंब बटे कर्ण। क्या बोलेंगे मेरे भाई? लंब बटे कर्ण, अर्थात L बटे K, 3 बटे √13, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कॉस थीटा का मान बताइए, तो आप बोलेंगे आधार बटे कर्ण, अर्थात 2 बटे √13, यही हो जाएगा या नहीं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि, अब अगर मैं आपसे बोल दूं टेन थीटा का मान बताइए, तो टेन थीटा का होगा लंब बटे आधार, अर्थात लंब ये है, ये हाइट को ही हम लोग लंब बोलते हैं, जो ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर ये बेस है, ये हाइट है, हाइट को ही हम लोग लंब बोलते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात 3 बटे 2, ये हो जाएगा या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से होती है चीजें, इतना सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसी में मैं पूछ दूं कौशिक थीटा बराबर, अब इतने मान लिख लेने के बाद अगर आपको कौशिक थीटा का निकालना हो, तो मैंने आपको बताया अब इस ट्रायंगल को देखने की जरूरत भी नहीं है। कौशिक थीटा का मैंने बोला तो आप बोलेंगे कि साइन थीटा का उल्टा होता है, अर्थात √13 बटे, ये होगा या नहीं। अगर मैं आपसे सेक थीटा का मान पूछ दूं, तो कॉस थीटा का उल्टा, अर्थात √3 बटे, ये सारी चीजों। तो यहां से एक चीज और निकल कर आ गई, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कौशिक थीटा, ठीक है भाई। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कौशिक थीटा नहीं, सॉरी, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा,
ये मान निकल कर आ गया, हमने ये जान लिया, वहीं से चीजें ये क्लियर हो गई कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। अगर हम यहाँ से उल्टा भी लिखना चाहें तो वो भी सही होगा कि कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। आज की जो क्लास रहेगी बेसिक क्लास है, पूरे फार्मूला वगैरह आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जितने डीप होते हैं। कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, ये सारी चीजें मेरी भाई होती हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया, तो इसको करता हूँ रफ। अब चलते हैं हम लोग आगे, जो बेसिक फार्मूले हैं उन पर बात करते हैं। सर्वसमिका जिन्हें बोलते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं जिनको बोला जाता है, वो कौन कौन सी हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट, उन्हीं पर सवाल बनते हैं। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा 1, पहली आइडेंटिटी यही है। ठीक है भाई, दूसरी आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये निकल कर आता है। ये इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसी से मैं आपको, और देखिए ये बेसिक फार्मूले ये 3 ही होते हैं मेरे दोस्त, इससे जो बनते हैं, बात को समझ लो अच्छे से। कई लोग बहुत सारे फार्मूले लिखाते हैं, बहुत सारे फार्मूले रटने और लिखने से बचें, कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीखें। कॉन्सेप्ट को जब तक आप पकड़ेंगे नहीं तब तक आप मैथ में महारत नहीं हासिल करेंगे। अब बताइए, मैं आपसे अगर बोल दूं, एक नया फार्मूला लिख दूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कोई फार्मूला, ये तो यहीं से निकला भाई, ये तो यहीं से निकला हुआ है, यहां से भाई, इसी का तो ये लिखा। अब एक मैं और आपको फार्मूला लिखा दूं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ये कोई फार्मूला है भाई, इसी को पक्षांतर करना नहीं आता क्या? इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ का भाई एक ये भी तो हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा 3 3 6 3 9 फार्मूले बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 9 फार्मूले, जिनका कोई केवल आपको 3 याद होने चाहिए। कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। बस 3 ही मेन बेसिक फार्मूले हैं। और अभी जो मैंने आपको चीज बताई वो शायद मैंने रफ कर दी, जो मैं ये लिखा था कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसिक थीटा। ठीक है, अब कुछ लोग पता है एक फार्मूला और लिख देंगे, देखना अभी फार्मूला देखना कैसे बनते हैं, रटते रहो तुम लोग। साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1, ये फार्मूला है, ये तो इसी का गुणा, कैची गुणा नहीं आता, बजगुणनफल नहीं आता। अब इसको कुछ लोग फार्मूला बताएंगे, बताओ। अब तुम लोगों के लिए फार्मूला है, इसको इधर गुणा कर दो, है ना? ये कोई फार्मूले हैं भाई, ये तो वहीं से निकल कर आया, वही चीज तो मैंने बता दी। चलते हैं अब आगे। ठीक है भाई, जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो चलते हैं इधर। ठीक है, अगर हम लोग अगली आइडेंटिटी पर बात करें तो जो आप लोगों का रूप होगा अगला, यहां से बहुत सवाल प्राय देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। ये ठीक है भाई, ये आपको याद रखना होगा, AS T और C। ठीक है भाई, इस चीज को आपको याद करना होगा कि AS T और C। ASTC का मतलब क्या है, इस बात को समझाता हूं, इससे क्या होगा आपको रट जाएगी चीजें। ASTC, ए का मतलब है आल, आल साइन जितने होंगे सब पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है भाई, बाद बाकी सारे क्या होंगे भाई, निगेटिव। ये आल हो गया, ये साइन कॉसेक हो गया। ठीक, ये 0 से आपका चला कहाँ, 90 तक, ये 90 से 180, ठीक है, और ये 270 और ये 360। तो ये चीज हो गई कि ये 90 से 0 से 90 तक सभी पॉजिटिव। यहां से जब आप आएंगे, ठीक है, और एक चीज होती है कि 90 से 270 में चेंज,
ये समझा पाना थोड़ा सा टिपिकल होगा, इसको आराम से समझाऊंगा बहुत धीरे धीरे, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है भाई। 90 से 270 चेंज और 180 360 नो चेंज, नो चेंज। ये क्या है, इसको चलिए स्लाइड को नीचे करते हैं, तब समझ में आएगी क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग नीचे कर दें इसको, जैसे मैंने आपसे पूछा कि साइन जैसे मैंने आपको पूछ दिया, मान लेता हूँ कुछ बनाता हूँ, जैसे 45 अंश का ही मान लीजिए, ठीक है भाई, मान लीजिए भी 45, साइन 45 को अगर लिखा जाए तो इस तरीके से लिख सकते हैं 0 + 45, यही तो लिख सकते हैं, है ना। तो 0 से जब हम लोग, ये है अपना ASTC, ठीक है, यहाँ से चले यहाँ गए, तो इसी के बीच का कहीं रहा होगा, सारे क्या होंगे भाई, पॉजिटिव होंगे, और नो चेंज होगा, यहाँ पर चेंज भी नहीं होंगे, ठीक है। तो चेंज नहीं होंगे तो सीधे आप साइन 45 का मान यहाँ पर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 1/√2। लेकिन अगर मैं यही, समझते जाना, यही अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप बताइए 135 का मान, साइन 135 का मान, मैंने आपसे पूछा साइन 135 डिग्री का मान बताइए, तो आप इसको इसी तरीके से तो लिखेंगे मेरे दोस्त, साइन 90 + 45, ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अब ASTC, ठीक है, ये 90 है, ये 180 है, ये 90 है, और ये 180 है, ये 360 है, ये, ठीक है। तो अगर हम लोग आपसे बात करें तो इतना आप समझ लें अच्छे से कि 90 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 180 360 नो चेंज, इस बात को अच्छे से समझ लो, ये बता भी चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पर करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। 90 से 270 चेंज, चेंज का मतलब है साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन होगा आपका कॉस में चेंज, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, 10 हो जाएगा कॉट में चेंज, ठीक है भाई, और साइन कॉस में, 10 को कॉसिक में, 10 कॉट में, कॉसिक हो जाएगा सेक, ये चेंज होंगे, ठीक है। जैसे साइन 90 + 45 है, अर्थात साइन 90 + थीटा, मैंने आपसे बोला मेरे भाई कि 90 और 270 में चेंज, तो चेंज कर दो, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस 45 का मान कितना होगा मेरे दोस्त, 1/√2, ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कॉस 135 का, बात को समझना, देखना अभी चीजें बदल जाएंगी, साइन यहां से मैं पूछ दूं कॉस 135 अंश का मान, डिग्री का मान, ठीक है भाई, कॉस 135 डिग्री का देखना, तो अब इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 + थीटा, है ना, प्लस 45, यही तो होगा। तो 90 में क्या होगा भाई, चेंज, लेकिन हम लोग देखेंगे इसी से, और इसमें ये भी तो याद रखना, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल चीज है, समझाने में मुझे भी टाइम लगेगा और आपको समझने में भी टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इंटर हाई स्कूल में ये सब पढ़ाया जाता, तब वहां आपने पढ़ा नहीं। साइन और कॉसिक जो है पॉजिटिव रहेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट भाई 90 से ऊपर गया, अर्थात सेकंड कोऑर्डिनेट में, लेकिन यहाँ पर कॉस लिखा, कॉस अर्थात ये होगा नेगेटिव, सिंपल सी बात है, और ये चेंज भी होगा, ठीक है, ये चेंज भी होगा मेरे दोस्त। जब ये चेंज होगा, ठीक है, बात को समझ लो अच्छे से, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है, कितना हो जाएगा, -1/√2, ये तो हो जाएगा। और प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, सिंपल सी बात, अगर मैं ब्रीफ करके समझाऊं, देखो समझाऊं, अभी सवाल आएंगे तब अच्छे से समझा लूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। कि ये है आपका ASTC, इसमें आपके सारे पॉजिटिव हैं, ठीक भाई, समझते जाना। इसमें साइन कॉसेक सेकंड कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट, ये है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, ये है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही 4 कोऑर्डिनेट हैं। तो पहले में क्या होगा, सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड में क्या होगा, ये 90 है, ये 270 है, ये 180 है, नहीं 90 180 270 360, ठीक है, ठीक भाई,
तो यहाँ पर और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है, इतने होंगे केवल पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं 90 और 270 में चेंज होगा, चेंज किस में होंगे वो मैं 90 270 में चेंज 180 360 में नो चेंज, अर्थात 180 प्लस थीटा लिखा हो 360 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा होगा, 180 लगा है तो फिर नो चेंज होगा। आप साइन कॉस किसी में भी चेंज नहीं करिए, जैसा लिखा हो, जैसे मैं आपसे बोल दूं कॉस 180 माइनस 45, ये बोल दूं कॉस 180 माइनस 45, तो यहां पर सिंपल सी मेरे भाई बात है कि कॉस माइनस 45 का मान बताना, बस यहां पर चेंज नहीं करना, 180 में नो चेंज है। लेकिन अगर मैं यहीं आपसे कह दूं कॉस 90 प्लस 45 तो चेंज है, क्योंकि 90 के साथ लिखा तो ये साइन 45 हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? क्या थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझना केवल, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ये हर जगह लागू होगा। अगर मैं आपसे कह दूं 270 प्लस थीटा तो चेंज है, लेकिन यार मैं 360 माइनस थीटा बोल दूं तो नो चेंज। ये चीजें किस में चेंज होगा वो मैंने आपको बता दिया कि साइन होगा कॉस में चेंज, कॉसिक होगा सेक में चेंज और टेन होगा कॉट में चेंज। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, कम शब्दों में ज्यादा समझा दिया, ठीक है भाई। चलते हैं अब अगली तरफ। ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, अभी धीरे धीरे आ जाएगा, बेटी तो शुरुआत यार मेरे भाई, अभी तो शुरू ही है पार्टी। अब अगली तरफ चलते हैं। अगर हम लोग अगली तरफ चलें तो आपको पता होगा मान, ठीक है, जो बेसिक है, ऐसे ही बता दो लाइन एंड किसी ने क्या जरूरत है यार। साइन थीटा 3 मान आपको याद रखने बस, ठीक है भाई। थोड़ा सा सजाने की कोशिश करूंगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ठीक है। तो साइन 0 अंश का जो मान होगा भाई कितना होगा 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका अगर हम यहाँ से रिवर्स लिखना चालू कर दें, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये चीज यहाँ से ही तो चालू है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये हो गया। अब टेन थीटा मेरे भाई क्या होता है, मान केवल अगर आपको ये याद है, एक ही मान याद है साइन थीटा का, पूरी है आपकी सारणी बन जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ। साइन का मान लिखा उसके रिवर्स में लिख दो तो किसका हो जाएगा मेरे भाई, कॉस का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपको मैंने अभी नहीं बताया, बता देता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे इस कॉस थीटा अगर आप करेंगे, 0 का भाग 1 में देंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 0, इसका भाग जब इसमें देंगे टेन 30 का मान कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। टेन 45 इससे ये कट जाए कितना आ जाएगा मेरे भाई 1, साइन टेन 60 का मान 2 से 2 कट जाए कितना आ जाएगा √3, 0 का भाग जब 1 में दोगे कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये सारी चीजें निकल कर आ गई, हमें पता चल गया कि साइन का मान पता चल गया साइन 90 तक, कॉस के मान पता चल गया हमें 90 तक, टेन के मान पता चल गया 90 तक। अब मैंने आपको बताया अब 3 मान और बचे हैं भाई, किसके, सेक थीटा के। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, मैंने आपको अभी पढ़ाया कि 1/cos थीटा, अर्थात cos थीटा का अगर एक मान है साइन 0 में तो यहाँ इसका उल्टा होगा तो 1 हो जाएगा। इसका रिवर्स अगर लिखना हम चालू कर दें तो सारे मान सेक थीटा के हो जाए नहीं, ठीक है। सेक थीटा बराबर लिखें 1/cos थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई 1/cos थीटा, तो इसके रिवर्स सारे मान यहाँ पर हो जाएंगे। और अगर मैं कॉसिक थीटा बराबर बोलूँ तो हो जाएगा 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का अगर मैं मान आपसे लिखने बोलूँ तो 1/tan थीटा। तो इस अर्थात ये सिद्ध हो गया कि ये इसके उल्टे मान होते हैं। तो आपको ये सारणी भी आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे भाई, बहुत ही सरल ये आप लोगों को याद भी होगी। तो बंदा बता रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ें लेकर चलनी पड़ती है, क्योंकि कई बच्चे यार कमज़ोर होते हैं, कई एकदम स्मार्ट होते हैं, तो सारी तरीके के बच्चे सभी को एक साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास की भावना रखनी है, ठीक है। तो इसी उत्साह और उम्मीद के साथ जुड़े रहे महत्व के साथ। जो अगली क्लास होगी त्रिकोणमिति फार्मूले बहुत काम के होते हैं और बहुत ही जरूरी भी हैं ये फार्मूले। बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं बताए मैंने, आप लोगों ने अगर देखा होगा मैंने अभी कितने फार्मूले शुरुआत से अगर मैं रिकॉल कराऊं तो मैंने आपको पढ़ाया
ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत की, पाइथागोरस पहले आपको बताया, ठीक है। कल पाइथागोरस में आपको पूरे में रटवाऊंगा, वो थोड़ी कायदे से अच्छे समझाऊंगा कैसे निकल के आते, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये आपको बताया लाल बटे कक्का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ये सारी चीज़ें, त्रिभुज बनने का शर्त बता दी, क्या क्या बता दिया यार, है ना। साइन थीटा को ये देखिए आइडेंटिटीज बता दी सारी 9 की 9, ये बता दिया आपको, चेंज करना सिखा दिया, ये देखिएगा ये सारा कुछ बता दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये पढ़ा है, मान भी पढ़ा दी, तो इतना ज़्यादा पढ़ा दी। इसको आप कवर करें आराम से, नोट्स बनाए, एक तरफ से सिलसिलेवार तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक समझते हैं। अगली क्लास स्मार्ट आइडेंटिटीज़ पर होगी, स्पेशल आइडेंटिटीज़ पर होगी, जिस पर हम लोग बात करेंगे। जो जैसे साइन 2a, साइन tan 2a का मान, साइन a प्लस बी का मान, अगर फार्मूला पूछ दिया जाए साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, cot 15 की वैल्यू कितनी होती है, tan 75 की वैल्यू कितनी होती है, और आपका अगर मैं आपसे पूछ दूं कि cos 2a का मान कितना होती है, सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो इसी उत्साह और उम्मीद से जुड़े रहें मैथ वॉरियर्स।